श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की शुभ डेट क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए तथा पारण क्या है, महत्व क्या है और कथा क्या है, समस्त जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तत्पश्चात जन्माष्टमी के दिन आपको कथा का भी रसपान करने को मिलेगा। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आज की कथा सुनने के बाद आपको यदि जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल जीवन अमृत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर दिन आपको एक नई आध्यात्मिक कथा का रसपान करने को मिल सके और सभी पर्वों के डेट, महत्व, किस दिन पारना है, समस्त जानकारी आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व केवल एक ही समय भोजन करते हैं। व्रत पालन करने के लिए स्नान दान से निवृत्त होने के पश्चात भक्त लोग पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के पश्चात व्रत का पालन का संकल्प लेते हैं। कुछ कृष्ण भक्त मात्र रोहिणी नक्षत्र अथवा मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पालन कर लेते हैं। संकल्प प्रातः काल के समय लिया जाता है और संकल्प के साथ ही अहोरात्र का व्रत प्रारंभ किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा निश्चित समय पर अर्थात रात्रि समय पर की जाती है। वैदिक समय गणना के अनुसार मध्य रात्रि का समय होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, कुछ भक्त फलाहार करके रखते हैं, कुछ भक्त जो है निर्जला व्रत करते हैं और सभी रात्रि में भगवान का पूजन करते हैं। तत्पश्चात वे रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर बनी रहे। कई जगहों पर कृष्ण लीलाओं का आनंद भी लिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भी भगवान विष्णु को समर्पित एक पर्व है, जिसमें जिन नियमों का पालन आप एकादशी उपवास के दौरान करते हैं, जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी वैसे ही पालन किए जाने चाहिए। अतः जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है, जिसे जन्माष्टमी का पारण समय कहा जाता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अर्थात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर किया जाना चाहिए। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तब जन्माष्टमी का व्रत के दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने का व्रत तोड़ने के लिए नियम का वेट करना चाहिए। अतः अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिनों तक प्रचलित हो जाता है। हिंदू ग्रंथ धर्म सिंधु के अनुसार जो श्रद्धालु जन लगातार 2 दिनों तक व्रत करने में समर्थ नहीं है, वो जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत को तोड़ सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती या श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर लोग इसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भी 2 अलग अलग दिनों पर हो जाती है। जब ऐसा होता है तब पहले दिन वाले जन्माष्टमी को समार्थ संप्रदाय के लोग के लिए और दूसरे दिन के लिए वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए होती है। एकादशी के व्रत को करने के लिए समार्थ और वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग नियम हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु एकादशी के अलग अलग नियमों के बारे में जानते हैं, परंतु जन्माष्टमी के अलग अलग नियमों से अभी भी अनभिज्ञ हैं। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं। वे कभी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते। वैष्णव नियमों के अनुसार जन्माष्टमी का दिन अष्टमी अथवा नौमी तिथि पर ही पड़ता है। जन्माष्टमी का दिन तय करने के लिए समार्थ संप्रदाय द्वारा अनुगमन किए जाने वाले नियम अधिक जटिल होते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त को रात्रि 11:49 पर हो रही है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त 2025 को
9:34 पर रात्रि में हो रही है। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त 2025 को 4:48 पर हो रहा है। वहीं रोहिणी नक्षत्र का समापन 18 अगस्त 2025 को 3:17 पर होगी। ऐसे में चूँकि अष्टमी तिथि हमें लेनी है और रोहिणी नक्षत्र भी, तो रोहिणी नक्षत्र के बिना ही इस बार आपको जन्माष्टमी का व्रत मनाना पड़ेगा, क्योंकि 16 अगस्त को उदया तिथि लेते हैं और अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त के रात्रि में हो जाएगा। तो हमें भगवान के जन्म के लिए 16 अगस्त का दिन ही चुनना। जो लोग जन्माष्टमी कर रहे हैं, गृहस्थ लोग हों या फिर वैष्णव, स्कोन के हिसाब से भी पारण का जो समय होगा वो 5:39 सुबह अर्थात 17 अगस्त को होगा। इसके बाद आप पारणा कर सकते हैं और इस बार की जो जन्माष्टमी है वो रोहिणी नक्षत्र के बिना ही बनेगी। पारण के दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है, इसलिए सूर्योदय से पहले आप 5:39 के बाद आप उसे व्रत का खोल सकते हैं, जो कि शुक्रवार के दिन है। इस दिन माता लक्ष्मी का भी दिन है और भगवान विष्णु का भी दिन है। तो इस दिन व्रत और पूजा करने से आप पर दोनों की कृपा बनी रहेगी। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें उत्साह मिलता है और आपके लिए हर दिन एक नई वीडियो लाने का मन भी करता है। धन्यवाद।